मिसाइल शक्ति का प्रतीक। नमस्कार दोस्तों, मिसाइलें जो किसी भी देश की सैन्य शक्ति का प्रतीक मानी जाती हैं, आज हम इन्हीं के बारे में विस्तार से जानेंगे। आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय पर जो ताकत, टेक्नोलॉजी और इंसानियत के भविष्य से जुड़ा है, मिसाइल टेक्नोलॉजी। मिसाइलें केवल हथियार नहीं हैं, बल्कि ये विज्ञान और इंजीनियरिंग की अद्भुत मिसाल भी है। आज के जमाने में मिसाइलें किसी भी देश की मिलिट्री पावर का एक बहुत बड़ा हिस्सा बन गई हैं। ये देश की सुरक्षा और सामरिक शक्ति का महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये आसमान से वार करने वाले हथियार हैं जो दुश्मन के अड्डों को पलक झपकते ही तबाह कर सकते हैं। इनकी गति और सटीकता इन्हें और भी खतरनाक बनाती है। मिसाइल टेक्नोलॉजी इतनी पुरानी नहीं है। इसका विकास 20वीं सदी के मध्य में हुआ। दूसरा विश्व युद्ध हुआ था ना, उसी ने मिसाइलों के विकास को तेजी दी। उस समय की परिस्थितियों ने देशों को मजबूर किया कि वे अपनी सैन्य क्षमताओं को बढ़ाएं। सबसे पहले जर्मनी ने बड़े लेवल पर मिसाइलों का इस्तेमाल किया था। V2 रॉकेट्स ने युद्ध के दौरान एक नया आयाम दिया। आज दुनिया भर के देशों ने मिसाइल टेक्नोलॉजी में महारत हासिल कर ली है और ये रेस अभी भी जारी है। हर देश अपनी सुरक्षा को मजबूत करने के लिए नई नई तकनीकों का विकास कर रहा है। मिसाइलें अब केवल युद्ध के लिए नहीं, बल्कि अंतरिक्ष अन्वेषण और वैज्ञानिक अनुसंधान में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। अमेरिका, रूस, चीन जैसे देशों के पास तो ऐसी मिसाइलें हैं जो पूरी दुनिया को कई बार खत्म कर सकती हैं। ये महाशक्तियां अपनी मिलिट्री पावर बियारहाने के लिए लगातार नई नई मिसाइलें बना रहे हैं। भारत भी मिसाइल टेक्नोलॉजी में पीछे नहीं है। अग्नि, पृथ्वी, ब्रह्मोस जैसी मिसाइलों ने भारत को एक मिसाइल शक्ति बना दिया है। ये मिसाइलें दुश्मन की किसी भी हरकत का मुंह तोड़ जवाब देने की ताकत रखती हैं। मिसाइल हमला कैसे होता है, ये जानना भी जरूरी है। ये प्रक्रिया बहुत ही पेचीदा होती है। इसमें कई स्टेप्स होते हैं, जैसे कि दुश्मन का पता लगाना, मिसाइल को लॉन्च करना और आखिर में उसे बिल्कुल सटीक निशाना लगाना। आजकल की मिसाइलें बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी से बनी होती हैं। ये रडार, GPS और लेजर गाइडेंस सिस्टम का इस्तेमाल करके अपने टारगेट पर बिल्कुल सटीक वार करती हैं। सेक्शन 4, टेक्नोलॉजी की दो धारें। मिसाइलों के फायदे। मिसाइल टेक्नोलॉजी के अपने फायदे भी हैं। ये टेक्नोलॉजी किसी भी देश की सुरक्षा को मजबूत बनाती है और दुश्मनों से बचाव में अहम भूमिका निभाती है। ये किसी भी देश की सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है। मिसाइलें दुश्मन के हमलों को रोकने और उन्हें जवाब देने में सक्षम होती हैं। मिसाइलों से दुश्मन को उसके इलाके में ही खत्म किया जा सकता है, जिससे युद्ध के मैदान को अपने देश से दूर रखा जा सकता है, जिससे आम लोगों को युद्ध के खतरों से बचाया जा सकता है। मिसाइलों की वजह से नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकती है। इसके अलावा मुसीबत के समय में भी मिसाइलें मददगार साबित हो सकती हैं। प्राकृतिक आपदाओं के दौरान, जैसे जैसे बारिश और भूकंप, मिसाइलों का उपयोग राहत सामग्री पहुंचाने में किया जा सकता है। बाढ़, भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाओं के दौरान इनका उपयोग जरूरी सामानों को प्रभावित इलाकों तक पहुंचाने के लिए किया जा सकता है। मिसाइलों की मदद से राहत कार्यों को तेजी से और प्रभावी ढंग से अंजाम दिया जा सकता है, जिससे प्रभावित लोगों को समय पर सहायता मिल सके। सेक्शन 5, टेक्नोलॉजी की दो धारें। मिसाइलों के नुकसान। लेकिन हर सिक्के के दो पहलू होते हैं ना। मिसाइल टेक्नोलॉजी के साथ भी ऐसा ही है। इनसे होने वाले नुकसानों को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। सबसे बड़ा खतरा तो परमाणु युद्ध का है। अगर गलती से भी परमाणु मिसाइल चल गई तो पूरी दुनिया को बहुत बड़ा नुकसान होगा। सेक्शन 6, क्या भविष्य मिसाइलों का है? ये सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या हम एक ऐसे भविष्य की तरफ बिराज रहे हैं जहां मिसाइलें हमारी रक्षा करेंगी या हमारा विनाश? ये तो समय ही बताएगा। लेकिन एक बात तो पक्की है,
कि हमें ऐसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल सोच समझकर करना होगा। हमें यह पक्का करना होगा कि मिसाइलें इंसानियत की रक्षा के लिए हों, उसके विनाश के लिए नहीं। सेक्शन 7, शांति का रास्ता। शांति का रास्ता हमें एक ऐसे भविष्य की ओर ले जाता है जहां हर कोई सुरक्षित और खुशहाल हो। दोस्तों, मिसाइल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बहुत सोच समझकर करना होगा। यह तकनीक जितनी शक्तिशाली है, उतनी ही खतरनाक भी हो सकती है। यह मानवता के हाथ में एक ऐसा हथियार है जो उसे बचा भी सकता है और मिटा भी सकता है। हमें इसे केवल आत्मरक्षा के लिए ही इस्तेमाल करना चाहिए, न कि आक्रमण के लिए। हमें बातचीत और कूटनीति के जरिए आपसी मतभेदों को सुलझाने की कोशिश करनी चाहिए। संवाद और समझौता ही हमें स्थायी शांति की ओर ले जा सकते हैं। युद्ध कभी भी किसी समस्या का हल नहीं हो सकता। युद्ध से केवल विनाश और पीड़ा ही मिलती है। हमें इसके बजाय शांति और सहयोग के रास्ते पर चलना चाहिए। हमें एक ऐसे भविष्य का निर्माण करना होगा जहां शांति और भाईचारा हो, न कि हथियार और युद्ध। हमें अपने बच्चों को भी यही सिखाना होगा कि शांति और प्रेम ही सच्ची ताकत है। धन्यवाद।